ग्रेजुएशन में हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो मेरा टारगेट है, मेरा जो एम अचीव करना है वो है सिविल सर्विसेज, ठीक है, Okay. जिसके लिए मेरा शुरू से ये सपना रहा है और मैं आगे जाके सिविल सर्विस में ही जाना चाहती हूँ। पर Okay. सर प्रॉब्लम ये है और मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी जो मेरे साथ जो दिक्कत आ रही है वो है ग्रेजुएशन की, क्योंकि सर ग्रेजुएशन मेरा रेगुलर है जी। और रेगुलर ग्रेजुएशन में मैं अपने टाइम को उतना मेंटेन ही नहीं कर पाती कि मैं उतना टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए या जो मेरा एम है आगे जाके मैं उसको दे पाऊँ डेली रूटीन में। जी। सर मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करूँ और इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करूँ कि मेरा जो साथ साथ जो मेरा स्टडी है वो भी चलता रहे और मेरा ग्रेजुएशन भी अच्छे से हो जाए। ओके, सो सुमन, ये जान के आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है टाइम्स को लेके और टाइम की मैनेजमेंट को लेके। तो आपको मैं पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है और पता होना भी चाहिए कि सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए ग्रेजुएशन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो आपको तो ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा और इसके लिए उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात रही कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और क्वेश्चन जो आपने पूछा कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करें इस ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के साथ साथ, तो जैसा आपने बताया कि आप ह्यूमैनिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप सिलेबस देखिएगा यूपीएससी का तो कई हद तक आपको सिमिलैरिटी और हेल्प मिलेगा आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करने में। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, बेसिक्स बुक्स जो होती है जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं, पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं और जो आपकी फाउंडेशन क्रिएट करेगा सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, और ये आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और साथ साथ इसके साथ आप अपनी ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पर ही फोकस करिएगा और प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से आपको ज़्यादा अभी नहीं सोचना प्रिपरेशन के बारे में, बस बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखिए और अपनी ग्रेजुएशन पर फोकस करिए। तो ये मेरा रहेगा सुझाव आपके लिए सुमन। थैंक यू सर इस सजेशन के लिए जो भी आपने मुझे सुझाव दिया है। पर सर अगर मेरा साइंस है ग्रेजुएशन में, ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं कई ऐसे जो साइंस से कर रहे हैं, तो उनका भी कई बार यही सवाल रहता है कि अगर हम साइंस से कर रहे हैं तो वो ऐसा उन्हें लगता है कि हमें ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट्स है हमारे उन पे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और उस रीज़न से वो क्या होता है, वो यही सोचते हैं कि वो भी कि ग्रेजुएशन के बाद वो करेंगे। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उसके लिए क्या फिर कर सकते हैं सर हम? ओके, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। अगर आपके ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस सब्जेक्ट है और यूपीएससी की तैयारी भी आप करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन अगर साइंस है तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास ग्रेजुएशन में साइंस है और तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो वो भी टाइम निकाल सकते हैं। उनको भी मैं यही जवाब दूंगा, क्योंकि आपको अगर दिन में 2 घंटा भी अगर बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे एनसीईआरटी को पढ़ने पर, अपनी फाउंडेशन क्रिएट करने पर, तो ये काफ़ी सफिशिएंट हो सकता है। और जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है, आप फुल फ्लेज में एक अच्छी स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस है या किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो हम हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सर। ओके सुमन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच सर।